the topic. As you know, in my previous video in class 10th, I think periodic table is a very common and very interesting topic. With the help of this topic, we can learn certain periodic properties and certain trends now. So in my previous video, in the introduction video, I think you go through all the periodic trends and the properties, so you know that कि प्रॉपर मीनिंग क्या होता है पीरियोडिक टेबल का यूज़ क्या होता है, हाउ मेनी पीरियड्स, हाउ मेनी ग्रुप्स, कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में स्टडी करवाई थी. नाउ इन दिस वीडियो व्हाट वी हैव टू लर्न, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने जा रहे हैं, कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. दिस इज पीरियोडिक पार्ट 2. How we will discuss now is very innovative manner. I am trying to just see what are the periodic properties. First of all, periodic properties होती क्या है, हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे. Periodic properties वो properties होती हैं जो कि एक certain time के बाद repeat करती हैं एक regular pattern में, जिससे कि हम periodic properties की study करते हैं. इस वीडियो के थ्रू हम आपको कुछ periodic properties याद करवाएंगे. जैसे कि सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी आपकी रहेगी, मैं यहाँ इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ आपको. सपोज आपने कभी देखा होगा स्ट्रक्चर, बुक में देखा होगा, आपकी 10th की बुक में, 9th की बुक में आपने देखा होगा, व्हेन यू कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एज वेल एज लिथियम मेटल, व्हाट यू आर एबल टू सी चिल्ड्रन, यू आर एबल टू सी द साइज. You are able to see the size of the sodium is bigger in compared to the size of the lithium. Exactly, lithium का साइज छोटा होगा, सोडियम का साइज बड़ा होगा. यहीं से इंट्रोडक्शन होता है और यहीं से हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज फॉर क्लास 10th. In this video we will discuss periodic properties. There are 5 types basic periodic properties. Mainly बहुत सारे पार्ट्स होते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के, बट आप लोगों को इस 5 पार्ट्स पर फोकस करना है. पार्ट नंबर 1 एटॉमिक साइज. ओके माय डियर. पार्ट नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज, यू नीड टू लर्न. पार्ट नंबर 3 आयनाइजेशन पोटेंशियल. पार्ट नंबर 4 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड द लास्ट पार्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. Including these 5, you need to learn few basics, fundamental basics concept of metallic as well as non-metallic properties according to reducing and oxidizing properties. इतना समराइज वे में हमको पढ़ाई करनी है, इतना कंटेंट हमको पढ़ना है. So let's we start the atomic size. How we explain about the atomic size? Atomic size को कैसे हम डिफाइन करेंगे? Atomic size को डिफाइन करने के लिए बहुत बेसिक फंडा है. The distance between the center part of the atom and the outermost shell is known as atomic radius. With the help of the atomic radius, we are able to calculate the diameter of the atom and we can define this atomic size. Again I repeat, किसी भी एटम के सेंटर पार्ट और आउटर मोस्ट शेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं. इस एटॉमिक रेडियस से पूरा हम एटॉमिक साइज कैलकुलेट करते हैं डायमीटर के थ्रू. इसको आप एटॉमिक साइज डिफाइन कर सकते हो. एटॉमिक साइज डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर माय डियर. 2 बेसिक फैक्टर हैं. सबसे पहला नंबर ऑफ शेल, नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज. व्हाट इज नंबर ऑफ शेल्स? आई थिंक एवरीबडी नोज नाउ. इफ यू सी द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट एल्कलाइंस मेटल, हम अगर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम पहले ग्रुप का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इस पूरे पहले ग्रुप में यू आर एबल टू सी द साइज, द नंबर ऑफ शेल्स. हाइड्रोजन कंटेनिंग ओनली 1 शेल, lithium containing 2 shells K और L, sodium containing 3 shells K, L, M, potassium containing the 4 shell K, L, M and so on my dear. तो क्या देखा आपने? आपने ये देखा जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे थे, शेल्स बढ़ रही थी, शेल्स बढ़ रही थी. ऑब्वियसली शेल्स बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा. तो यहाँ एक फैक्टर निकल के आता है, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम ग्रुप वाइज एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीजेस. अब बात आती है दूसरे फैक्टर की. दूसरा फैक्टर आपका है न्यूक्लियर चार्ज. इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? Nuclear charge, the force of attraction between center part of the atom and the outermost shell. As you know the best example, the attraction between the two
two species to different pole, positive pole as well as the negative pole. I think attraction आपको बताने की जरूरत नहीं है. Attraction you can understand very well कि attraction क्या होता है. Okay my dear. तो what is attraction? Attraction, the center part of the nucleus, you know very well, positively charge होता है. आउटर मोस्ट शेल एटम के अंदर जो रहती है उसमें क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं. तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं. नाउ व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम, तो नंबर ऑफ शेल्स तो इंक्रीज हो रही हैं, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, जो कि रिमेन सेम रहते हैं. तो न्यूक्लियर चार्ज का टॉप टू बॉटम जाने पर तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है. लेकिन हाँ, इफ वी वो मूव पीरियड वाइज, लाइक फर्स्ट पीरियड में अगर हम जाते हैं पीरियड वाइज में, लाइक लिथियम से स्टार्ट किया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सो ऑन, हम कंटिन्यू जाते हैं सेकेंड पीरियड में. तो व्हाट यू आर एबल टू सी, आप देखेंगे कि कंटिन्यूअसली द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीजेस. In lithium carry 1 electron in the outermost shell. Beryllium carry 2 electron outermost shell. Same with the boron carry 3, then carbon 4, then nitrogen 5, then oxygen 6. Continuously left to right, valence electron will be increases. As well as electron will increase, the force of attraction between the center part and the outermost shell will be increases. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे क्या इंक्रीज होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली हम क्या प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज. तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा इजीली. तो जब हम पीरियड वाइज जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होता है तो साइज ऑफ द एटम विल बी डिक्रीज, क्योंकि धीमे धीमे वो श्रिंक होता चला जाएगा. अगर आप सोडियम को क्लोरीन से कंपेयर करते हो इन दी सेम पीरियड, तो क्लोरीन का साइज छोटा होगा और सोडियम का साइज बड़ा होगा. Obviously, atomic size, the first periodic property is clear now. I think all of you know what is atomic size and how we are going to explain atomic size, my dear. Now come to the next property. The next property in this topic is clear. What is atomic size? Clear हो गया है आपको. What is nuclear charge? Clear हो गया है आपको. Once again I repeated. Atomic size is the distance between the center part and the outermost shell, and nuclear charge, force of attraction between the center part and outermost shell. Okay, now come to the next periodic property, and the next periodic property is ionization potential. This is something very unique, something very important and very unique. बच्चों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है. बच्चा क्लास 10th में पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में फेमिलियर रहता है टिल टू अ न्यूक्लियर चार्ज, बट आयनाइजेशन पोटेंशियल जो हम आपको बताएंगे अब आपके लिए नया चीज़ है, कुछ नया सीखेंगे आप. व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल? वी कैन डिफाइन द अमाउंट ऑफ एनर्जी. यहाँ पर जब भी पोटेंशियल की बात आएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात आएगी, इलेक्ट्रोनेफिनिटी की बात आएगी, अब जो जो पीरियोडिक ट्रेंड्स और प्रॉपर्टीज हम आपको बताते जाएंगे वो एनर्जी से रिलेट करते जाएंगे और एनर्जी से कोरिलेट करके ही उसके डेफिनेशन हम आपको बताते जाएंगे. Like ionization potential. What is ionization potential? We can define ionization potential, the amount of energy required to remove one electron from the outermost shell of a gaseous atom. Again I repeat. Amount of energy required to remove electron from the outermost shell of a gaseous atom is known as electron आयनाइजेशन पोटेंशियल. इलेक्ट्रॉन को निकालने में, इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है. चिल्ड्रन, आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, जो फैक्टर्स आप पढ़ चुके हो, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज. टॉप टू बॉटम हम जाते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता है. जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इफ यू वांट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल. लेकिन जब आप पीरियड वाइज जाते हो तो नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहती हैं, बट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से विच प्रॉपर्टी विल इंक्रीजेस, यू नो दैट न्यूक्लियर चार्ज विल इंक्रीजेस. और जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, अब आपको बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है, बोरॉन से निकालना है, कार्बन से निकालना है, क्लोरीन से निकालना है. किस में ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने में? क्लोरीन में. व्हाई? बिकॉज क्लोरीन कैरी 7 वैलेंस electron in the outermost shell easily, so you require the large amount of energy if you want to remove the electron from chlorine atom.
So top to bottom, electron ionization potential will be decreases, left to right ionization potential will be increases. Now have a look, again I repeated 3 periodic properties मैंने continue करी हैं आपको, atomic size, nuclear charge as well as ionization potential. Nuclear charge and ionization potential both decreases top to bottom and increases left to right. Now come to the next periodic children. So continue the next periodic properties. The next periodic property is what? Electron affinity. Okay. अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम किस तरीके से क्लास 10th के बच्चों को समझा सकते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वी कैन डिफाइन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव टू ऐड वन इलेक्ट्रॉन. अब रिमूव और ऐड ये दोनों चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है. जैसे जब भी रिमूव की बात आएगी तो आपके माइंड में आयोनाइजेशन पोटेंशियल आना चाहिए और जब भी ऐड की बात आएगी तो आपके माइंड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आनी चाहिए. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में ऐड करने में लगती है उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं. आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह ये भी 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज. यू नो एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है. क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं. अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए सेम चीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी कोट हो गया. अमाउंट ऑफ एनर्जी से ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे आइदर वी वांट टू रिमूव और वी वांट टू ऐड, चाहे निकालना हो इलेक्ट्रॉन चाहे ऐड करना हो इलेक्ट्रॉन, आपको एनर्जी ज़्यादा ही लगेगी. तो लेफ्ट टू राइट जाने पर भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी इंक्रीज होगी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी आपकी इंक्रीज होगी और न्यूक्लियर चार्ज भी आपका इंक्रीज होगा. लेफ्ट टू राइट पीरियड वाइज आई एम टॉकिंग. बट टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये तीनों प्रॉपर्टी, न्यूक्लियर चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो या आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, तीनों प्रॉपर्टी ग्रुप वाइज टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करती हैं बट पीरियड वाइज इंक्रीज करती हैं. नाउ हैव अ लुक. नाउ द नेक्स्ट topic we will continue and the topic is very interesting, electronegativity. Electronegativity बच्चों को बड़ा टफ लगता है, उनको बड़ी टफ इसकी डेफिनेशन लगती है, बट मैं आपको याद करा रही हूँ. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप लर्न करोगे किस तरीके से? आप लर्न करोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अट्रैक्शन वर्ड बस आपको माइंड में रख लेना है. उस अट्रैक्शन वर्ड से अब आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी याद करनी है. और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में व्हाट वी हैव टू डू चिल्ड्रन? The amount of energy required to attract the shear period of electron towards itself is known as electronegativity. The problem is this, actually the children doesn't know about the electron pair or shear period of electron. So first listen to me carefully. Shear period electron क्या होते हैं और electron pair क्या होते हैं? Shear period of electrons, the 2 electron collectively is known as shear period of electron and 1 electron is known as only the single pair. तो जितनी भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में लगती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने में. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर से हाईलाइट कर रही हूँ मैं चिल्ड्रन. व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इसका भी ट्रेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरह बिल्कुल सेम रहेगा. टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट increases. So till here the periodic properties is over. Now you need to focus in the last topic, that is metallic as well as non-metallic properties. Metallic properties tendency to lose electron, non-metallic properties tendency to gain electron. Now children, in my next video I am going to discuss about acid, bases and salt, class 10. Just go through the video. All the best.